नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज के कहानी के इस अंक में प्रस्तुत है एक रहस्यमयी मन को भाव विभोर करने वाली कहानी जिसका शीर्षक है काला फूल। पुराने समय की बात है, किसी नगर में ज्ञानदत्त नाम का एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा थी। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। घर में हर समय मेला सा लगा रहता था। इतना वैभव होने पर भी ज्ञानदत्त सुखी नहीं था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे हर समय यही चिंता बनी रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इस अपार संपत्ति का क्या होगा, उसका वंश कैसे चलेगा। तभी भगवान ने उसकी सुन ली और उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्ञानदत्त की खुशियों में चार चांद लग गए। उन्होंने गरीबों को अन्न वस्त्र दान दिया ताकि दीन दुखियों का कल्याण हो, क्योंकि उनको तो अपार खुशी हुई थी। घर में महीनों तक उत्सव चलता रहा। पंडितों ने लड़के का नाम सोमदत्त रखा। दिन बीतते रहे। ज्ञानदत्त ने श्रेष्ठ विद्वानों को सोमदत्त को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। वे सोमदत्त को शिक्षा देने लगे, लेकिन सोमदत्त का मन पढ़ने लिखने में लगता ही नहीं था। वह हर समय दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करता था। चूंकि सोमदत्त सेठ ज्ञानदत्त का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी सेवा में हर समय नौकर चाकर मौजूद रहते थे। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह नौकरों को डांट कर भगा देता और अपना काम खुद कर लेता था। जब यह बात सेठ ज्ञानदत्त को मालूम हुई तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोमदत्त को बुलाकर कहा, बेटा देखो, तुम एक सेठ के लड़के हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे बाद तुम्हें ही इस विशाल कारोबार को संभालना पड़ेगा। तुम्हें रौब से रहना चाहिए ताकि नौकर चाकर तुमसे डरते रहें। बेटा, तुम नौकरों से काम भी नहीं लेते हो। उन्हें मैंने मुफ्त की तनख्वाह देने के लिए थोड़े ही रखा है। आगे से तुम ऐसा ना करना। सोमदत्त ने उत्तर दिया, जी पिताजी। लेकिन बातें तो उसने सुन ली, लेकिन वो अपने स्वभाव में परिवर्तन करने से रहा। दिन गुजरते रहे। सोमदत्त बड़ा हो गया, परंतु उसकी आदत नहीं सुधरी। परोपकार की भावना उसके हृदय में तो इतनी थी कि वह बिना परोपकार किए किसी भी दिन रहता ही नहीं था। गरीबों और दीन दुखियों की सेवा करने में उसे बड़ा आनंद आता था। उसका मन पिता के व्यापार में जरा भी नहीं लगता था। एक दिन सोमदत्त कहीं से घूमकर घर की ओर लौट रहा था। उसके साथ 2-3 नौकर भी थे। रास्ते में सड़क के किनारे एक मकान से किसी के कराहने की आवाज सुनकर वह रुक गया। नौकरों ने उसे रुकने से मना किया, लेकिन सोमदत्त ने उन्हें डांटकर भगा दिया। सोमदत्त घोड़े से उतरकर मकान के भीतर घुसा। कमरे में चारपाई पर एक बुढ़िया लेटी हुई पानी के लिए कराह रही थी। सोमदत्त उसके पास आया और सहानुभूति के स्वर में पूछा, दादी माँ, क्या बात है? तुम्हें क्या दुख है? तुम अकेली क्यों रहती हो? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? बुढ़िया रूधे गले से बोली, बेटा, कहने को तो मेरे सब हैं, परंतु इस समय कोई नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे और उनकी बहुएं पड़ोसी के यहाँ उत्सव में खुशी मनाने गए हैं। मैं यहाँ पड़ी पड़ी पानी के लिए तड़प रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सोमनाथ को बड़ा दुख हुआ। मकान के भीतर एक कुआं था। कुएं के पास रस्सी थी। कुएं से पानी निकालकर सोमदत्त ने बुढ़िया की प्यास बुझाई और बुढ़िया ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। सोमदत्त के घर पहुंचने से पहले ही नौकरों ने सारी ज्ञानदत्त को बातें बता दिया था। ज्ञानदत्त गुस्से में था। ज्ञानदत्त के गुस्से से सोमदत्त डरा हुआ था। जैसे ही सोमदत्त घर में पहुंचा, उसे बुरी तरह से डांट फटकार मिलनी शुरू हुई। सोमदत्त इस बात से बहुत आहत हुआ और उसने अब निश्चय कर लिया कि मैं घर को छोड़ने से अब मेरी मन में इस घर में रहने की इच्छा है ही नहीं। एक दिन मैं चुपके से घर से निकल पड़ा। रास्ते में जो भी दीन दुखी दिखाई देता, सोमदत्त जितना बन करता अपने शारीरिक श्रम से उनकी मदद करता, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं। एक बार सोमदत्त जंगल में से होकर गुजर रहा था। रात हो गई थी। भयानक वन पक्षियों की दिल दहलाने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से जल्दी इस खतरनाक जंगल को पार करना चाहता था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। समूचा रास्ता कटीली झाड़ियों से भरा पड़ा था।
पर तभी उसे दूर दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। सोमनाथ के मन में आशा की कुछ किरणें जागी। वह उसी दिशा की तरफ बढ़ चला। पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक बुढ़िया बैठी रस्सी बुन रही है। सोमनाथ को इस सुनसान जंगल में बुढ़िया को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। बुढ़िया ने उसे देखा तो परिचित की तरह बोली, आओ बेटा आओ, तुम तो सेठ ज्ञानदत्त के बेटे हो। सोमदत्त को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। इस बुढ़िया को मेरे बारे में कैसे पता चला? बुढ़िया उसकी मनोदशा जान गई थी। बोली, बेटा तुम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर से निकले हो, किसी समय मैं भी यही काम करती थी। मैं एक जादूगरनी थी। मेरा जादू दूसरों की भलाई के लिए होता था, अच्छे कामों के लिए होता था। लेकिन अच्छे काम करने में अड़चनें बहुत आती थीं। दूसरे जादूगर मुझसे चिढ़ने लगे। उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, पर मैं नहीं हारी, लोगों की भलाई करती रही। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, लोगों की भलाई नहीं होती, इसलिए अब निर्जन स्थान में रह रही हूँ। सोमदत्त ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी। बुढ़िया की बातों का असर सोमदत्त पर बहुत पड़ा। दिन भर की यात्रा के कारण सोमदत्त थक गया था। उसे भूख भी लगी थी। बुढ़िया ने उसे भोजन कराया। सोमदत्त जैसे भोजन किया, खा पर के लेटा तो खा पी करके लेटते उसे गहरी नींद आ गई। सुबह होने पर सोमदत्त बुढ़िया से आज्ञा लेकर चलने को हुआ तो बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हें अगर किसी भी प्रकार की मेरी सहायता की जरूरत होगी तो तुम बिना संकोच किए मेरे पास आ जाना। सोमदत्त उसे विदा लेकर चल दिया। उधर ज्ञानदत्त और उनकी पत्नी का बुरा हाल था। सोमदत्त की याद में तो उनकी भूख प्यास गायब हो गई थी। ज्ञानदत्त की तो इतनी तबीयत खराब हो गई कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली थी। ज्ञानदत्त की चिकित्सा के लिए बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर एक ज्योतिष ने आकर बताया कि सेठ की बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी। समुद्र में इतनी तूफानें, समुद्र में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा, क्या ऐसी बात है? तो ज्योतिषी ने कहा कि समुद्र के उस पार जाना पड़ेगा जहां पर काले फूलों का एक बागीचा है। अगर काले फूलों के बागीचे से एक फूल ला करके इनको सुंघा दिया जाए तो सेठ जी स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ये काम सेठ जी के बेटे को ही करना पड़ेगा। अब सब लोग निराश हो गए कि पहले बेटे का ही पता नहीं है तो फिर फूल आएगा कैसे? यह काम और भी मुश्किल था। सोमदत्त का कहीं पता नहीं था। ज्ञानदत्त ने अपने बचने की तो आस छोड़ दी, क्योंकि अब तो कोई उम्मीद रही नहीं। मरने से पूर्व वह एक बार अपने बेटे को देखना चाहता था। यही रट वो लगाए हुए था। धीरे धीरे बात बहुत दूर तक फैल गई। सेठ ज्ञानदत्त बीमार हैं, केवल अपने बेटे द्वारा लाए गए काले फूल से उनकी बीमारी दूर होगी। धीरे धीरे बात सोमदत्त तक भी पहुंची। वह बहुत दुखी हुआ। पिता को स्वस्थ करने का उसने निश्चय किया। सोमदत्त काला फूल लेने चल दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के लिए उसी जंगल में से रास्ता था जिसमें वह पहले गया था। उसकी मुलाकात बुढ़िया से फिर हुई। बुढ़िया उसके मन की बात जान गई थी। बोली, बेटा फूल लेने तो जा रहे हो, लेकिन समुद्र को पार करना बड़ा जोखिम का काम है। अक्सर समुद्र में तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची हिलोरें उठती हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति समुद्र को पार नहीं कर सका। लेकिन तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें एक नाव बनाकर दूंगी जिस पर समुद्री तूफान का कोई असर नहीं होगा। सोमदत्त बड़ा खुश हुआ। वह बुढ़िया के पास रुक गया। 2 दिन में बुढ़िया ने उसके लिए एक नाव तैयार कर दी और जादू के प्रभाव से समुद्र तट पर पहुंचा दिया। सोमदत्त नाव में बैठकर चल दिया। कुछ दूर चलने पर ही समुद्र में भयानक तूफान आया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उसकी नाव डगमगाने लगी, पर सोमदत्त जरा भी नहीं घबराया। कई दिन की यात्रा के बाद वह सकुशल समुद्र के उस पार पहुंच गया। वहां काले फूलों का एक बागीचा था। सोमदत्त ने उसमें से एक फूल तोड़ा, फिर नाव में सवार होकर इस पार आ गया। काला फूल लेकर वह अपने घर पहुंचा तो वहां उसको किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि उसके बाल बढ़े थे और चेहरा सूख गया था। वह धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पिता लेटे थे। सोमदत्त ने काला फूल जब उन्हें सुंघाया तो एक जादू सा हुआ और ज्ञानदत्त ने अपनी आंखें खोली तो सामने सोमदत्त खड़ा था। अपने बेटे को पहचानते उन्हें देर नहीं लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सोमदत्त वहीं रह गया। कुछ ही दिनों में ज्ञानदत्त स्वस्थ हो गया। सोमदत्त अब उसके कारोबार में हाथ बटाता था, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वह पहले की तरह ही दीन दुखियों की सेवा तन मन से करता रहा। तो दोस्तों, अगर हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी रुपया कमा लें, लेकिन उस रुपये का अगर गरीबों में, दीन दुखियों में
बांट दें तो फिर सभी का भला होता है, दिन दुखियों का तो भला होता ही है, अपना भी भला होता है। तो अगर हम दूसरे की भलाई करेंगे तो हमारी भी भलाई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। आपके समर्थन से सादर धन्यवाद। नमस्कार।